हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यह वीडियो जो होने वाला है एक प्रकार से मौखिक टेस्ट होगा। ठीक है, मैं जो है अब तक वास्तविक संख्या, द्विघात समीकरण, बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण को, और लास्ट में जो है बीच में से जो मैं स्टार्ट किया था त्रिकोणमिति को, 5 लेसन को जो मैं पढ़ा चुका हूँ लाइव में। अब जो है यह वीडियो होने वाला है एक प्रकार से मौखिक टेस्ट होगा। ठीक है, मैं जो है इस वीडियो में 3 लेसनों से जो है सवाल को लूँगा जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें से जो है हम लोग चार सवाल जो है पढ़ेंगे 4 लेसन से। ठीक है, पहला रहेगा वास्तविक संख्या से 4 सवाल रहेगी, और बहुपद से 4 सवाल, और द्विघात समीकरण से 4 सवाल रहेगी। तो यहाँ पर जो है आपको दिया गया है, यह जो है वास्तविक संख्या का सवाल दिया गया है और यह जो है बहुपद का दिया गया है, और बहुत ही सिंपल सवाल है। इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो है आंसर क्या होगा, और आंसर जानने से पहले मैं बता दूं कि सहअभाज्य संख्या जो होता है क्या होता है। ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिसका जो है कॉमन फैक्टर 1 हो, उसे जो हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे कि इसका जो है कॉमन फैक्टर, यानी कि अगर हम जो है यहाँ पर 2 और 3 लेते हैं। ठीक है, 2 और 3 लेंगे, जो है इसमें जो कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा। इसका कॉमन फैक्टर क्या मतलब है कि अगर इसका जो है 2 को जो हम 1 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 3 को भी क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है मेरे को, 1 मिल रहा है। तो वही जो है मेरा क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा। ठीक है, मस इसका जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी सहअभाज्य संख्या होती है, अगर कोई भी सहअभाज्य संख्या दी गई होती है, उसका जो है मस आपका कितना होता है, उसका जो है मस 1 होता है। ठीक है, अब आते हैं जो दूसरी सवाल दी गई है उसको देखते हैं। यह जो सवाल है देखने में तो बहुत ही छोटी होगी, लेकिन जो है यहाँ पर सहअभाज्य में जो है बच्चे कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। आपको दो संख्या अगर दी गई है उसका मस निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर सहअभाज्य पूछा है तो पहले आपको जानना चाहिए कि सहअभाज्य किसे कहते हैं, भाज्य नहीं, सहअभाज्य। ठीक है, तो अब जो है दूसरी सवाल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है मेरा दूसरी सवाल दिया गया है कि रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। गलत हो गया वो। जो रैखिक बहुपद जो दिया गया है, आपको बता दें कि जो रैखिक बहुपद होता है उसकी जो शून्यांक ज्ञात करना होता है। उसका शून्यांक आपको ज्ञात करने से पहले मैं यह बता दूं कि जो शून्यांक होता है, अगर कोई रैखिक बहुपद दिया गया उसको हम व्यापक रूप में कैसे लिखते हैं। यह सवाल पूछ लेता है कि रैखिक बहुपद को व्यापक रूप में कैसे लिखते हैं। तो मैं बता दूं कि इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप किसका रूप, रैखिक बहुपद का, वह होता है ax प्लस बी होता है। ठीक है, और जो इसके शून्यांक होते हैं, जब कोई रैखिक बहुपद दिया गया होता है उसका हम गुणनखंड करते हैं तो मेरे को क्या मिलता है, मेरे को जो है 1 मिलता है, एक वैल्यू मिलती है चर राशि की। तो इसका जो शून्यांक होगा, इसका शून्यांक बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। और इसमें जो है राइट आंसर क्या था, सी वाला। ठीक है, और इसमें भी जो है 1 था। ठीक, यह था आपका वास्तविक संख्या का, और यह जो था आपका बहुपद का सवाल। अब इसके बाद जो है एक और सवाल देखेंगे, और जो है क्रम से चलते हुए चलेंगे। 12 सवाल जो है देखेंगे जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों अब जो है हम क्या देखेंगे, तीसरी सवाल जो मेरी दी गई है, तीसरी और चौथी सवाल। ठीक है, तीसरी सवाल दिया गया कि यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 के 1 मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। दूसरा मूल का रहा कि क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है इसका गुणनखंड करेंगे, तब जो हमको दूसरा मूल ज्ञात हो पाएगा। और एक मूल यह भी हमको उसी में ज्ञात हो जाएगा, और दूसरा मूल भी हमको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है इसका गुणनखंड करेंगे, या पहले जो है यहाँ पर लिख लेते हैं 3x² माइनस 10x और प्लस में 3 बराबर जो है 0। ठीक है, अब जो है इसका हम गुणनखंड करेंगे। जानते हो गुणनखंड करते हैं तो चर अचर राशि जो दी गई होती है, इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मेरे को 9 मिल जाएगा। अब 9 का जो है ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा गुणनखंड करना है कि उस जो गुणनखंड को जोड़ने पर या घटाने पर मेरे दोस्तों आपका जो है 10 आना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं जो 9 का ऐसा फैक्टर करूंगा कि 9 एकम 9। अब देखो अगर यहाँ पर जो है मेरे को -8 दिया गया रहता, मान लो कि मैं जो है यहाँ पर 9 में से 1 घटा दो, मेरे को 8 मिल जाता। यहाँ पर जो है 9 में 1 हम जोड़ेंगे तो मेरे को जो है 10 मिल जाएगा। बात समझ रहा है? तो यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, 3x² माइनस 9x माइनस 1x प्लस 3 बराबर में जो है 0। क्लियर? अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यहाँ पर भी माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस हो गया। अब यहाँ पर यह भी पूछ सकते हो कि सर जी यहाँ पर माइनस माइनस क्यों लिए भैया? यहाँ पर जो माइनस इसलिए लिया मैं कि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा तो तभी मेरे को यहाँ पर 10 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर प्लस कर देता, मान लो यहाँ पर प्लस कर देता तो माइनस प्लस माइनस होता, तो यहाँ पर जो है 9 में से जो है 1 को हमको घटाना पड़ता। लेकिन यहाँ जानते हो कि माइनस माइनस प्लस होता है तो यह जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3x का अमल लेंगे तो यहाँ पर जो है मेरे को क्या मिलेगा, x मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है -3 मिल जाएगा, और यहाँ पर -1 का अमल लेंगे तो यहाँ पर जो x -3 मिल जाएगा, बराबर में जो है 0 हो जाएगा। क्लियर? तो एक प्रकार से देखो, अब जो है यह भी हम देखते हैं कि गुणनखंड जब हम करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि यह वाली जो दोनों संख्या दी गई होती है दोनों आपकी सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। चलिए अब जो है इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, x -3 और जो है यहाँ पर 3x -1 लिख लेते हैं और यहाँ पर बराबर 0 कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि उसमें जो है आपका यह वाला भी मूल ज्ञात हो जाएगा और दूसरा जो दिया गया है वह भी ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, x -3 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर जो है x बराबर क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। और इसके बाद जो है इसके यहाँ पर जो है 3x -1 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर जो है 3x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब जो है यहाँ पर देख लीजिए कि पहला मूल आपका 1/3 दिया गया है और दूसरा मूल क्या है, 3 है। ठीक है, पहला जो है एक मूल हमको दिया गया है कि 1/3 है, तो यह भी मैंने बोला था कि यह भी ज्ञात कर दूंगा, और यहाँ पर जो है दूसरा मूल जो है आपका 3 है, तो जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में आपको देखना हो कि मेरी सवाल सही है कि गलत है तो यहाँ पर जो है इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हुए जाओ, जो है यहाँ पर चले जाओगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो है मेरे को ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है चौथी सवाल देखेंगे। यह जो है सवाल आपको समझ में आ गई होगी, अगर आप पूरा देखे होंगे तो इसमें आपको गुणनखंड करने की विधि भी आपको मालूम हो गई होगी कि गुणनखंड कैसे करते हैं, आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं चौथी सवाल। चौथी सवाल जो दी गई है यह आपकी जो है वास्तविक संख्या से है। वास्तविक संख्या में जो होता है कि अगर दो संख्याएं आपको दी गई हो, उनमें से अगर आपको म से दिया गया है, ठीक है, और ल से ज्ञात करना है, तो उसके लिए जो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं पहले उसको जान लो। ऐसा अगर कुछ करना होता है तो हम उसके लिए जो है फार्मूला लगाते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म से गुणे ल से। ठीक है, कुछ भी हमको ज्ञात करना है। अगर यहाँ पर दिया गया यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका म से 19 है तो उनका ल से होगा। देखिए भाई यहाँ पर जो है दो संख्या, यानी कि यहाँ पर जो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म से गुणे ल से। दिख रहा है? ये दिख रहा है। चलिए म से पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म से गुणे ल से। अब देखिए जो दो संख्याओं का गुणनफल जो है 2166 है, यानी कि यह आपकी पहली संख्या, यह आपकी दूसरी संख्या, तो इनका जो है जो गुणनफल है वह आपका क्या है, 2166 है। और क्या है, उनका म से जो दिया गया है 19 है, और ल से जो है हमको क्या करना है मेरे दोस्तों, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा, अब जो है क्या करेंगे, इसमें से जो है इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर जो है 2166 बट्टे में जो है यहाँ पर 19 कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा ल से। अब देख लीजिए यहाँ पर मैं इसको भाग करके आपको दिखा देता हूँ। 2166 में अगर हम 19 से भाग करते हैं, 19 से कम 19 होगा, यहाँ पर जो है हासिल लेगा, यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा और यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ पर 6। इसमें जो है 19 से कम 19 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको कॉमन लेगा 16 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर जो है कट जाएगा
और 19 के 19, 19 दूनी 38, 29 57, 19 चौक 76। 76, 4 बार जाएंगे यहाँ पर जो है 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, कट जाएगा भैया। ठीक है, तो यानी कि जो है यहाँ पर इसको काटेंगे तो मेरे को कितना मिलेगा, 114 प्लस, ठीक है 114, 144 मेरे को जो है राइट आंसर हो जाएगा। मेरे को लग रहा है कि जो मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, लाइव भी आता रहूंगा। ठीक है, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि लाइव भी सर जी पढ़ाया करिए, लाइव भी आएंगे और धमाल मचाएंगे, क्रांति मचाएंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। 144 हो जाएगा। ठीक है, सी वाला जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो जो है कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं और मचाएंगे। अब जो हम क्या करेंगे, 5वीं सवाल और 6वीं सवाल को देखेंगे। ठीक है, तीसरी और चौथी सवाल को मैंने देखा, अब जो है चौथी और 5वीं देखेंगे। यह आपकी जो बहुपद की है और यह जो है द्विघात समीकरण का दिया गया है। ठीक है, इसमें कह रहा कि बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यांकों का योग होगा। इसमें जो शून्यांकों का योग पूछा है, लेकिन मैं जो है इस सवाल में आपको शून्यांकों का गुणनफल भी बताऊंगा कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं जो है पहले शून्यांकों का योग जो दिया गया है उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। शून्यांकों का योग, तो जो है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यक्स का गुणांक बटे में जो है यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसके बाद देखेंगे, चला था अपने मने, वीडियो पे ध्यान दीजिए, इसको बंद कीजिए इधर। यहाँ पर जो है शून्यांकों का योग बराबर ये फार्मूला होता है, यहाँ पर जो माइनस यक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब जो है यहाँ पर माइनस यहाँ पर लिख देंगे और यक्स का गुणांक जो दिया गया है, मेरा क्या दिया गया है, -14 दिया गया है, और बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो है माइनस का माइनस में जो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14/5 हो जाएगा। ठीक है, 14 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। लेकिन अब जो है आपको इसी में जो है शून्यांकों का गुणनफल भी ज्ञात करके मैं दिखाऊंगा। शून्यांकों का गुणनफल यहाँ पर लिख लो, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल जो होता है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर जो होता है आपका अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि यहाँ पर अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है जो अचर पद होता है। अब इसमें जो है कुछ माइनस वगैरह नहीं दिया गया होता, माइनस वगैरह नहीं होता है। ठीक है, माइनस वगैरह नहीं होता है। अचर पद जो दिया गया है आपका क्या है, 8 है, और यहाँ पर जो है यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 5 है। तो इस यह जो है आपका ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया भी गया है, और जो है ये आपका यहाँ पर गुणनफल पूछा है, जो है गुणनफल जो है आपका 8 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन जो वहाँ पर जो है शून्यांकों का क्या है, योग पूछा है, तो आपको कंफ्यूज में नहीं पड़ना चाहिए। यह आपका क्या है, शून्यांकों का गुणनफल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और यह क्या है, योगफल। ठीक है, यह आपका जो है आपका शून्यांकों का योगफल है, और यह जो है आपका क्या है, शून्यांकों का गुणनफल का आंसर है। दोनों देखो आंसर दिया गया, आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपको बचाने के लिए जो कि आप यहाँ पर योगफल दिया गया, गुणनफल वाले पे टिक कर देंगे तो वहां पर जो है गलत हो जाएगा। यह वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का काम कर रहा होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव भी आप पढ़ते चले और सब्जेक्टिव भी पढ़ते हुए चले। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा जो प्रश्न दिया गया है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 a ≠ 0 में यक्स के मान होंगे। जो यक्स के मान होंगे, जानते हो कि यह जो है इसमें श्रीधाराचार्य विधि का फार्मूला, इससे हम क्या करते हैं, ये जो है यक्स का मान ज्ञात करने के लिए, जैसे अभी मैंने जो है एक सवाल बताया था कि मूल ज्ञात करना होता है जब गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करके भी कर लेते हैं, पूर्ण वर्ग बना करके भी करते हैं, सॉरी वह जो गुणनखंड का था, सॉरी यहाँ पर जो है
अगर हमको श्रीधारा 4 विधि से किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना होता है तो इसमें जो है हम किसका यूज करते हैं, इसमें जो है -b प्लस माइनस कड़ी में b² - 4ac बटे में जो है 2a। तो यहाँ पर जो है आपका ए वाला ऑप्शन सही है। इसको हम जो है क्या कहते हैं, श्रीधारा 4 विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीधारा 4। श्रीधारा 4 का फार्मूला कहते हैं, या श्रीधारा 4 विधि से अगर कोई द्विघात समीकरण दिया गया है उसका गुणनखंड भी करते हैं इसके द्वारा। -b प्लस माइनस कड़ी में b² - 4ac, ठीक है। उसके द्वारा हम जो है दो हमको जो शून्यांक दिए गए होते हैं द्विघात समीकरण का, उसका जो है हम हल कर लेते हैं, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है मैंने शून्यांकों का योगफल दिया था, मैंने जो है यहाँ पर गुणनफल भी कर दिया, और यहाँ पर भी क्या 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 कर दिया, इसका जो है वैल्यू पूछ रहा था, यहाँ पर जो है x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी b² - 4ac/2a कर दिया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा पूरा। तो चलिए जो है हम लोग जो है अगली प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अब जो दोस्तों देखेंगे 7वीं और 8वीं सवाल को देखेंगे। 7वीं सवाल जो है आपकी दी गई द्विघात समीकरण से दिया गया है, और यह जो है आपका किससे दिया गया, वास्तविक संख्या से दिया गया है, ठीक है। वास्तविक संख्या नहीं, सॉरी सर, यहाँ पर जो बहुपद से दिया गया है सवाल, ठीक है। यहाँ पर जो है x³ दिया गया है, तो यह आपका जो है बहुपद से दिया गया। इसमें जो है हम 7वीं सवाल को देखेंगे। 7वीं सवाल में जो दिया गया, यदि द्विघात समीकरण ax² - bx + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान होगा। अगर दोस्तों जो है मेरे को मूल समान दिए गए होते हैं, मूल जो होते हैं अगर बराबर दिए गए होते हैं किसी द्विघात समीकरण के, तो उसके लिए हम जो है कौन सा फार्मूला लगाते हैं कि जो विविक्तर होता है d, वह आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। जो विविक्तर अगर निकालते हैं तो विविक्तर का जो मान आता है आपका 0 के बराबर होता है। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि b² - 4ac बराबर में जो है 0, ठीक है। यह होता है। इसमें क्या कर रहा है कि आपका c का मान पूछ रहा है, ठीक है। c का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, b² बराबर 4ac लिख देंगे। अब c से जो है हम c का मान हमको ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर b² बट्टे में 4a, यहाँ पर जो है c हो जाएगा, ठीक है। तो c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर b² बट्टे में 4a हो जाएगा आपका। तो इसमें जो कौन सा मिल रहा है, b² बट्टे में 4a, ठीक है। b² बट्टे में 4a, अगर यहाँ पर माइनस दिया गया तो माइनस नहीं करना, आपको जो b² बट्टे में 4a आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। जब हम विविक्तर जो है ज्ञात करते हैं, विविक्तर का जो मान आता है, अगर कोई दो मूल दिए गए होते हैं वह बराबर होते हैं, तो वहाँ पर जो विविक्तर d होता है आपका जो है 0 के बराबर होता है। इसके लिए फार्मूला जो होता है d बराबर जो होता है b² - 4ac। अगर हमको जो विविक्तर का जो मान बराबर होते हैं तो वहाँ पर जो d का जो वैल्यू आता है आपका क्या होता है, सेम हो जाता है, सॉरी 0 हो जाता है, ठीक है। d का जो वैल्यू होता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, 0 रख दिया था, ठीक। तो इसी के द्वारा जो हम c का मान ज्ञात कर लिए। अब देखेंगे जो 8वीं सवाल देखेंगे, सॉल्यूशन इसका जो करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया fx बराबर x के पावर 3 माइनस 5x² + 2x + 2, तो f1 का मान है। दोस्तों यहाँ पर जो है f1 का मान ज्ञात करना है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो हमको दिया गया है fx = x के पावर 3 माइनस 5x² + 2x + 2। तो हमको जो है यहाँ पर f1 का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर जो है सभी x की जगह हम क्या करेंगे, सभी x की जगह हम 1 रख देंगे। तो हमको जो है f1 का मान आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, रुक जाइए, यहाँ पर जो है 1 का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, और यहाँ पर जो है 5 1 का स्क्वायर प्लस में 2 × 1 प्लस में यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर जो है 1 हो जाएगा, माइनस जो है 5 हो जाएगा, प्लस में 2 और प्लस में जो है यहाँ पर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है -4 हो जाएगा, और जो है यहाँ पर प्लस है, तो प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
इसमें इसको घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, और 2 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि F1 का जो मान आएगा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। यह था आपका बहुपद का और यह था आपका द्विघात समीकरण का सवाल, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इसमें जो है बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पड़ जाते हैं कि यहाँ पर F1 का मान क्या आएगा। यानी कि जो यक्स दिया गया है, यक्स की जगह हम जो है यहाँ पर 1 रखे हैं, तो 1 को जो हम सभी जगह 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रख लिया तो यहाँ पर F1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। आ गया। चलिए अब जो है हम लोग 9वीं और 10वीं सवाल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है अभी 4 सवाल देखेंगे हम लोग, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है एक वास्तविक संख्या के 9वीं सवाल, और 10वीं सवाल जो है आपका द्विघात बहुपद से दिया गया। ठीक है, इनको देखेंगे। इसमें कर रहा है बहुत छोटी सवाल, लेकिन आपको इसको समझना चाहिए कि यह सवाल का क्या रहा है, और यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो है बार बार एग्जाम में पूछ लेता है, यह वाली सवाल 10वीं सवाल। ठीक है, इसको हम जो सॉल्व करेंगे, पहले सवाल को पढ़ते हैं। क्या दिया गया है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात है। यानी कि जब हम 144 का अभाज्य गुणनखंड विधि का जो गुणनखंड करेंगे 144 का, तो उसमें जो 2 कितनी बार आएगा वह कर रहा है। 2 की घात क्या होगी वही कह रहा है। तो यहाँ पर जो है अगर हम 144 का गुणनखंड करेंगे, इधर देखो 144 का गुणनखंड करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, यहाँ पर 2 3 6, 2 छक 12 हो गया, और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो गया, और यहाँ पर 2 9 18 हो गया, और यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो गया, और यहाँ पर 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको क्या कर रहा है, घात पूछ रहा है, तो इसको जो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कितना है, 4 बार आ रहा है। तो यहाँ पर जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 4, अच्छे से बना दो, 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 के पावर 4 आ रहा है, 2 के पावर 4, तो वह आपका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जो 2 की घात कितनी है, 4 है, तो जो है आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है पढ़ते हैं 10वां प्रश्न जो पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार बार एग्जाम में पूछता है। अगर आप प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड का, तो इसके लिए यह जो है, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, या हिंदी मीडियम वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही यूजफुल हो सकती है। अब जो है हमको दिया गया है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इसका जो है मान पूछ रहा है, का मान होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पहले जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं, f(x) बराबर जो दिया गया बहुपद x² प्लस 2x प्लस 3, इसको मैंने जो है यहाँ पर लिख लिया। आप जानते हो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आपको मालूम है? इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम जो है अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा इंटू बीटा, यह लिख सकते हैं इसको। अब जो है यह देखो, यहाँ पर आपके अल्फा और बीटा जो दिए गए हैं, समझो कि बहुपद के मूल हैं, इसके शून्यांक है, तो यहाँ पर जो है शून्यांकों का योगफल बटे में शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पर जो है शून्यांकों का योगफल, अभी जो है मैंने पहले ही आपको बता दिया कि शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है। एक सवाल थी उसमें योगफल पूछा था, लेकिन उसमें मैं जो है आपको योगफल और गुणनफल दोनों बता दिया। तो यहाँ पर जो है योगफल आपका क्या होगा, माइनस यक्स का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो माइनस लगा दिया, और यक्स का गुणांक कितना है, 2 है, और x² का गुणांक कितना है, 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होगा,
अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर 3/1 हो जाएगा, बराबर में आप जो है यहाँ पर 3 लिख सकते हो। -2 और -3 यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा आएगा आपका कितना आ जाएगा, -2 -2 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा जो आया है आपका कितना आया है, 3 आया है। कितनी आसानी से जो है मैंने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। अगर आप भगा करके स्किप करके नहीं देख रहे होंगे तो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि -2/3 आ जाएगा। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, -2/3। ठीक है, यहाँ पर प्लस वाले पे जो है मत कर देना कि 2/3 आएगा, -2/3 आ जाएगा। यह थी आपकी 10 तक सवाल। इसके बाद जो है 2 सवाल और देखेंगे, इसके बाद जो है वीडियो को समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये समझो कि एक प्रकार से आपका टेस्ट हो रहा है वास्तविक संख्या, बहुपद और द्विघात समीकरण से। 4 प्रश्नों को जो है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और इस सवाल को हल कर रहे हैं। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो समझो कि आपका वास्तविक संख्या, बहुपद और द्विघात समीकरण से लगभग कुछ तैयारी आपकी हो जाएगी, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछते हैं, हर एक साल पूछे जाते हैं। उन्हीं को जो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम लोग यहाँ पर जो है यह आपका बहुपद से दिया गया है और यह आपका वास्तविक संख्या से है। इसमें कह रहा है कि यह जो है आपका 2 और सवाल आपकी लास्ट सवाल है। इसमें मैंने बोला था कि आपको 12 प्रश्नों को जो है इस वीडियो में हल करेंगे वास्तविक संख्या, बहुपद और द्विघात समीकरण से। तो यह जो है आपका कह रहा है कि 11वीं जो सवाल दी गई है, 11 नंबर की जो सवाल है कि वाई स्क्वायर कोष्टक में 1/y + 3 बराबर क्या है। देखो यहाँ पर जो दिया गया है वाई स्क्वायर प्लस 1/y प्लस में जो है यहाँ पर 3 दिया गया है। अगर हम इस वाई स्क्वायर को जो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/y प्लस में यहाँ पर जो है वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। वाई से वाई को अगर यहाँ पे कैंसिल करेंगे, काटेंगे, तो यहाँ पर जो है 1y मेरे को बचेगा, प्लस में जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3y² हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है y + क्यूब है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्यूब दिया गया लेकिन y + 3y² दिया गया, तो y + 3y²। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, y + 3y²। आप क्यूब पर गलती से मत कर दीजिएगा कि क्यूब वाला होगा, क्यूब वाला नहीं होगा। यहाँ पर y स्क्वायर दिया गया था, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 3y² हो गया, 3y², और यहाँ पर एक y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पर y + 3y² आ गया। अब इसके बाद जो है 12वीं सवाल देखेंगे। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही अच्छी सवाल दिया गया है। बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, कन्फ्यूज कर देते हैं, गलत कर देते हैं कि यह क्या होगा। आपको यहाँ पर दिया गया है π/3। क्या दिया गया है, π/3 है। क्या है भाई, π/3 दिया गया है। यह एक जो है आपका अपरिमेय है। आपको मैं यहाँ पर कुछ डिस्कशन करूँगा। यहाँ पे देखो 1/3 मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर पाई लिख दें तो यानी कि ये जो सवाल है यह कह रही है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या होता है। यह सवाल हमसे यही कह रही है कि यहाँ पर देखो यह परिमेय है लेकिन यह क्या है, अपरिमेय है। यह क्या है, परिमेय है, और यह आपका जो है अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं तो मेरे को जो है क्या मिलता है, मेरे को मिलता है अपरिमेय। ठीक है, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हम जो है अगर परिमेय संख्या का, सुनो, अगर यहाँ पर परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा करें तो हमको जो है हमेशा अपरिमेय मिलेगा। देखो अगर यहाँ पर जो है मैं कुछ यहाँ पर डिस्कशन करूंगा जो है कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो शून्य होता है, शून्य बराबर 0, जो 0 होता है, अगर मैं 0 का इसमें मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर जो है अगर 0 का, आपको बता दूं कि परिमेय संख्या में अगर हम 0 को छोड़कर और किसी संख्या से हम किसी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो मेरे को अपरिमेय मिलता है।
लेकिन जीरो को छोड़कर। जीरो भी एक परिमेय संख्या है। अगर हम इसी जगह परिमेय संख्या आपकी दी गई है जीरो और गुणे में जो है अपरिमेय संख्या दी गई है पाई या कुछ भी दिया गया, कड़ी में 2 ले लो, कड़ी में 2 दिया गया आपका परिमेय संख्या, तो यहाँ पर जीरो में अगर कड़ी में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा? जीरो। तो यहाँ पर जो है आपका क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, जीरो। समझ रहा है? समझो। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, यही जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। यहाँ पर सवाल बना लेगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल जो होता है, गुणनफल जो होता है, हमेशा क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है, बस जीरो को छोड़कर। जीरो भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर अगर जीरो को छोड़कर और भी कोई परिमेय संख्या है, उसका अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में गुणा कर रहे हैं तो हमेशा हमको क्या मिलता है? अपरिमेय ही मिलता है, जीरो को छोड़ के। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आप भगा करके नहीं दिख रहे होंगे तो। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही बड़ी सवाल बताया मैंने। अगर यहीं पे आपको जीरो लिख दिया, जीरो है तो क्या बोलिएगा? जीरो एक क्या है? पूर्णांक। परिमेय संख्या है या है। या बोल रहा है लड़का, बहुत मारेंगे या कहता है। अरे बापा इतनी मार मारूंगा तो या निकल जाएगा, आ करेगा गधा। जीरो जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह थी आपकी 12 सवाल। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करिएगा। और मैं जो है इस चैनल पर बस मैथ की तैयारी करा रहा हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम का। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में तो इस चैनल से जुड़ जाएं और अपने आप दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करें। और चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर से जरूर शेयर करें, मचाएंगे।